और दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत दर्शन के एक नए एपिसोड में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वास्तव में भारत के अंदर मौजूद ऐसी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व में टूरिज्म के इंपॉर्टेंस से, कल्चर के इंपॉर्टेंस से, नेचुरल इंपॉर्टेंस से या फिर इन सब के मिक्सचर इंपॉर्टेंस से महत्वपूर्ण माना है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर मौजूद यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल सभी अलग अलग साइट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि यूनेस्को के द्वारा 2026 जून तक टोटल 44 ऐसी साइट्स हैं जिन साइट्स को कल्चरल, नेचुरल या मिक्स्ड इंपॉर्टेंस का घोषित किया गया है। 36 यानी 36 ऐसी साइट्स हैं जिनको कल्चरल इंपॉर्टेंस का घोषित किया गया है। इसमें से 7 ऐसी साइट्स हैं जिनको नेचुरल इंपॉर्टेंस का घोषित किया गया है और एक ऐसी साइट है जिसको मिक्स इंपॉर्टेंस का घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर के यूं समझ सकते हैं आप कि 36 प्लस 7 प्लस 1 टोटल मिला करके 44 साइट्स हैं भारत में, और ये 44 साइट्स जो भारत में हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से कल्चरल इंपॉर्टेंस, नेचुरल इंपॉर्टेंस और इन दोनों का एक मिक्स इंपॉर्टेंस, कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स इंपॉर्टेंस वाली साइट है। अब बड़े ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ें तो दोस्तों ऐसे नेचुरल इंपॉर्टेंस की साइट होती हैं, ऐसे कल्चरल इंपॉर्टेंस की साइट होती हैं। जैसे हड़प्पा में जब शहर खोदा गया तो हड़प्पा में ब्रिक्स की डिजाइन देखी गई, ईंटों की डिजाइन देखी गई, ये अपने आप में बड़ी बात थी। वैसे ही बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अपने नींव पर झुकी हुई हैं लेकिन फिर भी हजारों सालों से सलामत है। अलावा इसके दोस्तों कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनेस्को एक ऐसी बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में है। ये एजुकेशन, साइंस, कल्चर और शांति से संबंधित जितने भी अलग अलग साइट्स हैं उन सभी साइट्स का काम देखते हैं। कुल मिलाकर के उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का घोषित करने का काम करते हैं। इस समय पर जो यूनेस्को के प्रमुख हैं उनका नाम है ऑड्रे अज़ाउले। तो ऑड्रे अज़ाउले का नाम याद रखिएगा, ये वो खूबसूरत महिला है जिनको ऑड्रे अज़ाउले के नाम से जाना जाता है। कई बार नाम पढ़ करके हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पुरुष है या महिला, तो मैं आप सभी लोगों को क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि जो यूनेस्को की प्रमुख हैं ऑड्रे अज़ाउले वो एक महिला है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ करके और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करते हैं कि भाई यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के अंदर कौन कौन सी जगहें हैं। राजस्थान के 6 किले यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिनमें से एक कुंभलगढ़ का किला भी है। ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी रहा क्योंकि 2026 में कुंभलगढ़ किले की दीवार को सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस दीवार घोषित किया गया है पूरे विश्व में। यानी कि यूनेस्को ने ही अभी हाल ही में कुंभलगढ़ किले की दीवार जो कि 36 किलोमीटर लंबी है, इसको दूसरी सतत सबसे लंबी दीवार का दर्जा दिया है। तो कुंभलगढ़ का किला तो ऑलरेडी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में था, प्लस साथ ही साथ यहां की दीवार भी यूनेस्को की द्वारा लिस्टिंग में आ चुकी है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में मान्यता देने वाला स्थान होता है बेसिकली। और अगर कल्चरल इंपॉर्टेंस की देखें तो कल्चरल इंपॉर्टेंस की जो सबसे लेटेस्ट साइट है दोस्तों, वो लेटेस्ट साइट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनको मराठों ने बनवाया था, मराठों ने उन पर शासन किया था। तो मराठों के द्वारा शासन किए गए बहुत सारे जो किले हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शासित बहुत सारे जो अलग अलग फोर्ट्स हैं जो उनके कंट्रोल में आया करते थे, उनमें से एक है जिंजी फोर्ट जो तमिलनाडु में है। और जिंजी फोर्ट ये तमिलनाडु के अलावा बाकी जो सारे के सारे फोर्ट्स हैं वो सारे के सारे फोर्ट्स मराठों के मेन लैंड में मौजूद हैं। तो मराठों का जो मेन स्थान है वहां पर मौजूद है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया ये लेटेस्ट साइट है। लेटेस्ट यानी कि ये 44वीं साइट है दोस्तों, और कल्चरल साइट्स में आती है, इसलिए 36 जो टोटल साइट्स हैं उनमें से यूं समझो कि 44वीं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है या 36वीं कल्चरल हेरिटेज साइट के बारे में। सबसे पहले जिसको घोषित किया गया था भारत में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में, वो था आगरा का किला, अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं और आगरा का किला, आगरे के किले को शाहजहां ने बनवाया था, अजंता की गुफाओं को गुप्त शासकों ने, विशेषतः चंद्रगुप्त सेकंड ने।
आगे चलें तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, तो इसको कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था गुप्ता डायनेस्टी के समय पर, परंतु इस समय तो वो काफी रूइंड कंडीशन में है। सांची के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट या सांची के जो बौद्ध धर्म स्थल हैं उसमें से स्तूप हैं सांची में, और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के समय पर हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बहरहाल जो 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट है वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये बोध गया में मौजूद है। तो गया जी जो जगह है बिहार में, उससे तकरीबन मान करके चलिए कि 15 से 20 किलोमीटर दूर ये बोध गया मौजूद है। बोध गया वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बौद्ध भाषा में एनलाइटनमेंट कहा जाता है या इसे निर्वाण कह देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको 2016 में घोषित किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नालंदा यूनिवर्सिटी की कंडीशन अब थोड़ा खंडहर जैसी दिख रही है आपको, परंतु ये यूनिवर्सिटी एक समय पर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म और अन्य सभी धर्मों और भारत के बारे में पढ़ने का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। तो दोस्तों नालंदा जो महाबौद्ध विहार है इसका निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। यह भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को 2004 में गुजरात में मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, इसको भी 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये बेसिकली विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये CST आपने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या CSMT बोला जाता है आजकल। चर्चेज और कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट हैं उनको 1986 में। धौलावीरा जो एक हड़प्पा का शहर है जहां पर सबसे ज्यादा प्रचलित थी वहां की वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, वो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बहुत ज्यादा प्रचलित थी और इसीलिए धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मजेदार बात यह है दोस्तों कि धौलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया और 2021 में यूपीएससी में धौलावीरा के बारे में यह प्रश्न पूछ दिया गया था। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है ये कि कौन से शहर को शामिल किया गया था और उसकी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की वजह से उसे जाना जाता है। धौलावीरा लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी अजमेर से निकल करके कच्छ के रण में जाकर के सूख जाती है, वहीं पर था। आगे चलते हैं दोस्तों। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा विकसित हुई राष्ट्रकूटों के, चालुक्यों के समय पर। सातवाहनों ने हालांकि राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के समय पर एलोरा में चालुक्य और राष्ट्रकूटों ने बहुत काम किया था। सातवाहनों के समय पर भी इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट माना जाता है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो अकबर ने, और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स की बात करें तो दोस्तों चोल शासकों ने इसको बनाया था। तो हम इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1987 और 2004। तो ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स में 3 टेम्पल हैं, जिन 3 टेम्पल्स को शामिल किया गया है। जैसे एक टेम्पल है जिसका नाम है बृहदीश्वर मंदिर, तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बृहदीश्वर के अलावा एक और है गंगईकोंडचोलपुरम में, गंगईकोंडचोलपुरम शिव मंदिर, तो वो भी है। और उसके अलावा एक और है ऐरावतेश्वर मंदिर, तो ऐरावतेश्वर मंदिर को भी ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। हम्पी में जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है विजयनगर एम्पायर की शान है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम में है ये पल्लव राजवंश की शान है, जहां पर शोर टेम्पल, रथ टेम्पल, और मॉन्यूमेंट्स जो पट्टदकल में है ये चालुक्यों की शान है। और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये राजपूतों की शान है। तो ऑफ कोर्स अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों ने अलग अलग जगहों पर दोस्तों अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करवाया है जो हमारे देश की रिच कल्चरल बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। तो हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है उस सांस्कृतिक विविधता को देखना है तो यूनेस्को विश्व विरासत जितनी भी जगहें हैं वो जरूर विजिट करिए अपने जीवन में। अगर आप यूनेस्को विश्व विरासत सूची वाली जगहों को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश कल्चरली, आर्किटेक्चरली कितना ज्यादा रिच हुआ करता था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में 6 किले शामिल हैं दोस्तों, और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि बताएं सूर्य देवता को समर्पित कौन सा मंदिर रथ के आकार का है। और सूर्य देवता को समर्पित जो मंदिर रथ के आकार का है उसका नाम है सन टेम्पल, कोणार्क। नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ये फैक्ट्स मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, पर नरसिम्हदेव फर्स्ट को राजसिंह भी कहा जाता था। और कोणार्क के अंदर मौजूद ये जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पगोड़ा।
और आगे बढ़ते हैं हम, तो कोणार्क का सन टेम्पल 13वीं सदी में बना, राजसिंह या पूर्वी गंग राजवंश के नरसिंहदेव फर्स्ट द्वारा बनवाया गया टेम्पल था। आगे चलते हैं हम, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जिनको 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, इसमें 85 टोटल टेम्पल्स हुआ करते थे जो 12वीं शताब्दी तक बनाए गए थे, यानी टोटल नंबर ऑफ टेम्पल्स वर 85। हाँ, उन 85 में से जो नॉर्थ साउथ की तरफ टेम्पल्स मौजूद हैं वो तो है ही, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल सबसे ज्यादा रिच है, जिसके अंदर लक्ष्मण मंदिर, मतलब लक्ष्मण मंदिर के अलावा कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दुर्गा मंदिर, ये सारे। इवन दोस्तों आप लोग वैसे तो विश्वनाथ मंदिर जब सुनते हो तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपके ध्यान में आता होगा, लेकिन जब आप खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में विजिट करते हो तो वहां पर भी एक विश्वनाथ मंदिर है, जहां संस्कृत में एक अभिलेख लिखा हुआ है, और संस्कृत में वो जो अभिलेख है वो बताता है कि राजा विद्याधर के समय पर कैसे उसका निर्माण हुआ था। तो ये बात आप याद रखिए कि आज से लगभग 1000 साल पहले जिस समय बृहदीश्वर मंदिर बन रहा था साउथ में, तमिलनाडु में, उसी समय विश्वनाथ मंदिर भी बन रहा था खजुराहो में, नॉर्थ में, चंदेलों द्वारा। और दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोनों के सामने, शिव के सामने नंदी है ना, तो ये बड़ी बात है। चलिए, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, खजुराहो के टेम्पल्स चंदेलों ने बनवाए थे, और चंदेल्स वर द राजपूत्स। तो चंदेलों का जो आर्किटेक्चर है वो राजपूत आर्किटेक्चर में प्रॉपर नागर शैली के बने हुए ये मंदिर है, तो ये भी थोड़ा आपको याद रखना होगा। आगे देखो दोस्तों, अधिकांश खजुराहो मंदिरों का निर्माण 885 से 1000 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश द्वारा किया गया। अभिलेखों से पता चलता है कि खजुराहो मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे, जो 20 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 7.5 वर्ग मील में फैले हुए थे। इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं। अब ये तो बहुत ही कम है टेम्पल्स, और यही है वो ब्यूटीफुल कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा, ये कंदरिया महादेव टेम्पल नहीं है, शायद वामन टेम्पल का फोटो है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। एनीवेज, आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चल करके ये है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद है। इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, जिनको 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलें तो जंतर मंतर जयपुर का है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है। लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ यह किला है, और यह बहुत सारी वीर गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स, लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ फोर्ट कॉम्प्लेक्स चित्तौड़गढ़ ही है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा किला है, या एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग कहते हैं इसको। और भी ज्यादा सामान्य शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो राजस्थान में इसको गढ़ कहा जाता है। गढ़ का मतलब है दोस्तों एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पहाड़ बंधी हुई हो। मेसा का पठार है, उस मेसा के पठार पे चारों तरफ से दीवार बनाई गई है, और ये चित्तौड़ का किला है। इसमें आप ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग देखते हो, इसको टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद। सो दिस इज द प्राइम राजपूत आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये वो खूबसूरत सी जगह है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। यदि आप इसे देखोगे तो ये देखने में आपको मेस्मराइजिंग लगेगी। 9 मंजिला इमारत है ये। एक्चुअली विजय स्तंभ, या जिसको टावर ऑफ विक्ट्री कहते हैं, ये राजस्थान की पुलिस का एम्बलम है। दिस इज द, है ना, दिस इज द एम्बलम ऑफ राजस्थान पुलिस। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बहरहाल, कुंभलगढ़ का किला, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और ये दीवार जिसको हाल ही में यूनेस्को ने सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल घोषित किया है, एंड दिस इज महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप। आगे चलते हैं, आमेर का जो किला है ये राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट किलों में से एक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। आमेर का किला बेहद खूबसूरत है, और यदि आप इसकी दीवारों को भी देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। गागरोन का किला, ये भी 2 नदियों के संगम पर मौजूद है, राजस्थान का एक प्राइम आर्किटेक्चर। जैसलमेर का किला राव जैसल ने इसको निर्मित करवाया था, और रणथंबोर का किला, ये रणथंबोर के राजा जो चौहान थे, उन चौहानों ने निर्मित करवाया था। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। हालांकि मॉन्यूमेंट्स के टॉपिक में भी हम इनको कवर कर चुके हैं, परंतु कोई बात नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक बार फिर से ये आ जाते हैं। सो कमिंग ऑन टू दिस ताजमहल वाला पार्ट। ताजमहल वाला जो पार्ट है दोस्तों, ताजमहल वाला पार्ट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। शाहजहां के समय पर इसको बनाया गया था।
कल्चरल साइट्स में जो टोटल 36 साइट्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उनमें हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, तो पहली बार अगर किसी शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तो वो है अहमदाबाद। और दूसरा शहर जिसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, जिसको कहा जाता है जयपुर, तो जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और प्लस साथ ही साथ जो अहमदाबाद शहर है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, उसको 2017 में। तो कभी आपको यूनेस्को के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि यूनेस्को ने कौन से शहरों को शामिल किया है, तो यूनेस्को ने अहमदाबाद को शामिल किया है और जयपुर को शामिल किया है। अहमदाबाद को 2017, हालांकि जयपुर को 2019 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया। हुमायूं के मकबरे को 1993 में, जयपुर शहर को 2019, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में मौजूद है, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1986, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया 2002, माउंटेन रेलवेज जो हैं, आपने कालका शिमला का नाम सुना होगा, कालका शिमला। देन उसके अलावा दोस्तों दार्जिलिंग का जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, तो कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, उन सबको भी शामिल किया गया है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची वाले जगहों में। कुतुब मीनार और इसके मॉन्यूमेंट्स को दिल्ली में 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार के बारे में वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताई हैं फैक्ट्स, लेकिन फिर भी आप देखिए कुतुब मीनार में एक बड़ी मजेदार सी बात आपको दिखेगी। आप पाएंगे कि जो कुतुब मीनार है उसमें ये पहली मंजिल है जो लाल पत्थर से है, दूसरी मंजिल है जो लाल पत्थर से है, और तीसरी मंजिल है जो लाल पत्थर से है, लेकिन ऊपर के 2 मंजिला जो हैं वो आप देखोगे सफेद पत्थर से बने हुए हैं। तो जो नीचे के ये 3 मंजिला हैं, ये 3 मंजिलों में से पहले वाले का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे तीसरे का निर्माण इल्तुतमिश, और चौथे 5वें का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये टोटल 72.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग है दोस्तों, याद रखना है, ये दिल्ली में स्थित है, मेहरौली में। रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल, और ये जो रानी की वाव है क्वीन स्टेपवेल, इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं 2003 में, और होयसलों का जो एंसेंबल है, एंसेंबल कहने का मतलब उनकी पवित्र मंडली है, उसको 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। शांति निकेतन को 2023 में, सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है 1984 में, और ताजमहल को 1983 में। ताजमहल पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था दोस्तों भारत में। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजिए, ली कार्बूजिए ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया, उसको भी शामिल किया गया है। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में शामिल हुआ यूनेस्को में। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स ऑफ मुंबई, इनको भी शामिल किया है, इन असेंबल्स को। और आगे चलिए तो आप पाते हैं कि 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को ने घोषित किया था भारत में सांस्कृतिक महत्व का या कल्चरल इंपॉर्टेंस का, वो थे असम के मोइडाम। तो असम में जो अहोम शासक थे, वो लोग जो अपनी बॉडी दफनाते थे, जिस जगह पर दफनाया करते थे, उस जगह को दोस्तों कहा जाता है मोइडाम। तो मोइडाम ऑफ चोराईदेव, द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी इन असम हैव बिकम 43rd इंडियन साइट टू बी एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये देखिए, ये कमाल की बात है कि 43वां भारतीय स्थान था ये असम का मोइडाम, जो कि टीलों के रूप में अहोम शासकों को दफनाने की एक परंपरा थी। जैसे इजिप्ट के शासकों को पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था उनकी मम्मी बना करके, वैसे ही कॉटन के कपड़े में लपेट करके जैसे रखा जाता था वो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये खूबसूरत जगहें बहुत पसंद आई होंगी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन असम, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, और वेस्टर्न घाट्स जो कि पूरा महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक का एरिया है, ये पूरा का पूरा दोस्तों शामिल है प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स 7 हैं और एक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मिक्स इंपॉर्टेंस का है, मतलब कल्चरल इंपॉर्टेंस का भी है खांगचोंगजेंगा और नेचुरल इंपॉर्टेंस का भी है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मिश्रित, या यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में शामिल किया गया
मिक्स इंपॉर्टेंस का साइट है, जिसमें नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, प्राकृतिक महत्व भी है। तो ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही मजेदार सी जगहें हैं और इन सभी जगहों को मैंने इस मैप में शामिल किया है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो इस मैप को एक बार जरूर देखिएगा और दोस्तों इस मैप को आप अपने घर पे टांग लीजिएगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर आपको घूमना जरूर है अपनी जिंदगी में। अगर आप इन सभी जगहों पर घूमोगे तभी जाकर के आपको रियलाइज होगा कि भारत कितना खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो मंदिर है, ये खूबसूरत सा मंदिर है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट टेम्पल, और अंकोर वाट टेम्पल बेहद खूबसूरत मंदिरों में से एक है दोस्तों। चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ मौजूद है दोस्तों? चांपानेर पावागढ़ ये जो पार्क है, ये पार्क मौजूद है गुजरात में। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, सोलंकी राजाओं द्वारा निर्मित। तो ये है चांपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो उत्तर प्रदेश में वैसे 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और मजेदार बात यह है कि तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में आगरा में ही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक ताजमहल है, दूसरा वहां का लाल किला और तीसरा फतेहपुर सीकरी, और ये तीनों के तीनों आगरा के अंदर ही हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 है, ये देख सकते हैं आप, ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। आगे चलिए दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थल शामिल हैं? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो टोटल भारतीय स्थल शामिल है दोस्तों, वो है 43 + 1 44। तो ये कह सकते हो कि अभी 44 हो चुके हैं। आगे चलेंगे तो कांचनजंगा नेशनल पार्क कौन से टाइप का साइट है? यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित किस प्रकार का स्थल है? तो इसका सही आंसर है मिक्स टाइप का स्थल है, जरूर याद रखिएगा। और देखिए क्यों मिक्स टाइप का है, एक तरफ तो नेचुरल ब्यूटी है ही, फिर दूसरी तरफ कल्चरल ब्यूटी है। भगवान बुद्ध वहां पर स्वयं विराजमान है। तो ये देखिए भगवान बुद्ध की उतनी बड़ी मूर्ति कल्चरल इंपॉर्टेंस का है, लोग जाते हैं यहां पर, और लोग जाते हैं यहां पर, ऑफ कोर्स लोग जाते हैं तो श्रद्धा भाव से ही जाते हैं। तो जो तिब्बत का इलाका है, उस तिब्बत के इलाके में जैसा बौद्ध धर्म प्रचलित है, वही महायान शाखा यहां पर भी प्रचलित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो ये है खूबसूरती कांचनजंगा यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क की, और ऊपर की तरफ जो आप देख पा रहे हो ये कंचनजंगा पीक है। कंचनजंगा है ना, इसे हम लोग कहते हैं पीक यानी चोटी। नंदा देवी नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में लोकेटेड है। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड की बात करिए आप। ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। गढ़वाली और कुमाऊनी 2 हिमालय के पोर्शन में, जिसको ब्लिस गिविंग गॉडेस कहा जाता है या आशीर्वाद देने वाली देवी, वो नंदा देवी हैं। तो गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों अपने कल्चर के हिसाब से ब्लिस गिविंग गॉडेस मानते हैं नंदा देवी को। ऋषिगंगा वैली और गौरी गंगा वैली के बीच में मौजूद है ये। ऋषिगंगा वैली पश्चिम की तरफ, गौरी गंगा वैली पूर्व की तरफ, और उसके बीच में है नंदा देवी। तो ये खूबसूरत सी पीक है दोस्तों, और खूबसूरत सी पीक तो है ही ये नंदा देवी। 7816 7816 मीटर ऊंची है ये नंदा देवी पीक, और इसी के चारों तरफ मौजूद है नंदा देवी नेशनल पार्क। प्लस नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। दोस्तों इसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। तो आगे चल करके पाते हैं कि ये विशेष तरह की जो बकरियां हैं वो पाई जाती हैं इसी इलाके में। आगे ये जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये गढ़वाल में है, बद्रीनाथ के पास में, और इसको नेशनल पार्क तो 1982 में घोषित किया गया था, लेकिन 2005 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इन खूबसूरत से इलाकों को देखने के बाद दोस्तों मेरा भी मन यही कह रहा है कि बस क्लास को पूरा करूं और सीधा उत्तराखंड की ओर निकल जाऊं। बहरहाल और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से कौन सा फोर्ट है दिल्ली में जिसको बड़ा दरवाजा कहा जाता है। एक्चुअली बड़ा दरवाजा कहा जाता है पुराने किले को, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था और ये शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित है। परंतु आगे बढ़िए थोड़ा, कौन सा स्मारक के साथ स्थान का युग्म सही है? अलाई दरवाजा तंजौर, ताजमहल मेरठ में, गोलकोंडा का किला हैदराबाद में, लाल किला जयपुर में। तो इसका सही आंसर है गोलकोंडा का किला हैदराबाद में। और बहुत ऑनेस्टली देखिए तो ये जो गोलकोंडा फोर्ट है, गोलकोंडा फोर्ट को ओरिजिनली मंकल कहा जाता था दोस्तों। 1143 में बना था ये, वारंगल के राजाओं ने बनवाया था। बाद में 14वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ पे बहमनी सुल्तानों ने शासन किया, कुतुब शाही राजवंश ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया।
तो ये जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। तो फोर्ट की हिस्ट्री बड़ी ही लाजवाब है और ये जो गोलकोंडा का किला है ये हैदराबाद में स्थित है। तो 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पे बनाया हुआ गोलकोंडा का किला है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे चल करके हम पाते हैं कि तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने भगवान शिव की पूजा के लिए 1009 ईस्वी में। दोस्तों कभी आप घूमने के लिए जाइए और इन मंदिरों में ऐसे मत जाइए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, आपको जाना है बस और इनके पत्थरों में एक बार हाथ रख करके महसूस करना है 1000 साल का इतिहास बयान करते हैं ये पत्थर। जब कभी मैं अपने घर के नज़दीक खजुराहो के मंदिरों में जाता हूं तो मैं बस वहां के पत्थरों को छू करके 1000 सालों के इतिहास को अपने अंदर महसूस करता हूं। शायद आपके अंदर वो अनुभूति ना हो, लेकिन मेरे अंदर है, क्योंकि मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूं। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया भगवान शिव की पूजा के लिए। इसके ऊपर रखा हुआ ये जो डोम है ये अकेले 80 टन का डोम है और पहला ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है ये भारत के अंदर। 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था बृहदीश्वर टेम्पल को बनाने में। इसे पेरिया कोविल भी कहा जाता है। तो टेम्पल में सबसे बड़ा विमान है टेम्पल टावर और कुंभम जो है वो कुंभम 80 टन का है, जैसे मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं हम। ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पिट्रा ट्यूरा तकनीक से बनाया गया था। कमाल की चीज है ये ताजमहल दोस्तों, और यदि आप इसे रात में देखें, विशेषतः चांदनी रात में, तो मेरे ख्याल से चांदनी रात जो है वो आपको इससे मोहब्बत करवा ही देगी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से राज्य में मौजूद है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बेहद खूबसूरत सा इलाका है। क्वेश्चन आगे पूछा जाता है, सांची में बौद्ध मॉन्यूमेंट्स को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? तो याद रखिए, बौद्ध मॉन्यूमेंट को जिसने कंस्ट्रक्ट करवाया वो ऑफ कोर्स हुआ करता था अशोका द ग्रेट। इसमें तो ऑप्शन भी रखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब आसफुद्दौला हो या शाहजहां हो या अकबर हो, ये बौद्ध मॉन्यूमेंट क्यों ही बनवाएंगे? ऑफ कोर्स ये अगर बनवाएंगे भी तो ताजमहल बनवाएंगे, लाल किला बनवाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली अशोका द ग्रेट इज द राइट आंसर। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप कभी सांची के स्तूप घूमने के लिए जाते हो, एक तो इसका शेप डोम जैसा है, राउंड है, सेमी स्फेरिकल कह सकते हो आप, लेकिन इसके सामने से ये देखिए एंट्री गेट है एक। इस एंट्री गेट को क्या कहा जाता है? तो इसका निर्माण कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, और ये जो एंट्री गेट है इसको तोरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर ऐसी जानकारियां आपको चाहिए तो। जानकारियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से आप भारत दर्शन के एपिसोड्स में इनको सीखते हैं।